शिव सूत्र प्रथम खंड संभवोपाय। प्रथम सूत्र चैतन्यमात्मा। सर्वोच्च चैतन्य ही सब कुछ की वास्तविकता है। प्रसाद भारद्वाज। चैतन्यम प्लस आत्मा। चैतन्यम शब्द चेतना से लिया गया है, जिसका अर्थ है सजीव प्राणी। चैतन्य का अर्थ है शुद्धतम रूप का चैतन्य। चेतना या चैतन्यम चेतना से लिया गया है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप शुद्ध चेतना है, जिसे आत्मा या स्व या ब्रह्मा भी कहा जाता है। चेतना, ज्ञान और ब्रह्मा अलग नहीं है, ये एक ही है। हालांकि चेतना का स्तर अलग अलग होता है। चेतना का सर्वोच्च स्तर विचारों की पूरी स्वतंत्रता है, जो केवल शिव में ही होता है। इसका अर्थ है कि शिव ही पूरी तरह स्वतंत्र है। शिव के अलावा इस ब्रह्मांड में हर दूसरी चीज परस्पर निर्भर है। परस्पर निर्भरता सृजन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। शिव का स्वतंत्र स्वभाव स्वतंत्र शक्ति कहलाता है। शक्ति का अर्थ है बल। इसे शक्ति कहा जाता है क्योंकि यह शिव की अनूठी विशेषता है। जब शिव या ब्रह्मा को शुद्धतम रूप की चेतना के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका मतलब उनकी स्वतंत्र शक्ति है। यह चेतना अकेली सर्वव्यापी है, इसलिए शिव को सर्वव्यापी कहा जाता है। विज्ञान भैरव के श्लोक 100 में कहा गया है, चेतना के रूप में वर्णित ब्रह्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न नहीं होता। जो यह जानता है कि ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है, वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। इसी प्रकार का उपदेश कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 4 में दिया है, जहां उन्होंने कहा है, गुणों और कर्मों के भेद के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की, लेकिन मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सत्य को समझने और प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया 3 घटकों में बंटी होती है। पहला सीखना, दूसरा विश्लेषण करना और तीसरा अनुभव करना। शिव सर्वव्यापी है और वे भीतर और बाहर दोनों में विद्यमान है। यही सीखने का सार है। उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन, जो निषेध और पुष्टि के माध्यम से ब्रह्मा पर विस्तृत चर्चा करते हैं, विश्लेषण कहलाता है। अनुभव करने का अर्थ है उच्च स्तर की चेतना विकसित करना और इसे आत्म जागरूकता में लाना। यह कई चरणों में होता है और शिव प्राप्ति के अनुभव में समाप्त होता है। इस स्रोत तक पहुँचने में ध्यान मुख्य रूप से अंतिम चरण में मदद करता है। इसको पतंजलि के अष्टांग योग विद्या में स्पष्ट रूप से समझाया है। इसे समझे बिना ध्यान लगाना अपने समय को बर्बाद करने जैसा है। यह उस परीक्षा में बैठने जैसा है जिसके विषय का बुनियादी ज्ञान न हो। व्यक्तियों में विभिन्न स्तरों की चेतना होती है। जिसने सर्वोच्च स्तर की चेतना प्राप्त की है, वह दिव्य ज्ञान से भरा हुआ होता है। हालांकि यह ज्ञान उसे उपहार में नहीं मिला है। उसने यह दिव्य ज्ञान अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया है, जैसे कि किसी आध्यात्मिक गुरु से सीखना या स्वयं अध्ययन करना। गुरु की कृपा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दिव्य ज्ञान होता है। साधारण ज्ञान को अर्जित करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु से प्राप्त करना सही माना जाता है। ज्ञान के साधकों के मन में उत्पन्न होने वाले कई संदेहों का समाधान करने के लिए कोई न कोई होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को संदेह नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने अभ्यास में गंभीर नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति में चेतना का स्तर इस पर निर्भर करता है कि उनमें कितना अज्ञान व्याप्त है। इस अज्ञान को केवल ज्ञान प्राप्त करके ही दूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में ज्ञान या अज्ञान केवल आध्यात्मिकता के स्तर को संदर्भित करता है। इसलिए अभ्यास की अवधि नहीं, बल्कि उसके गुण का महत्व होता है। शिव को प्राप्त करने के लिए कुछ क्षणों की उच्च एकाग्रता पर्याप्त है। सारा अभ्यास केवल उन्हीं कुछ क्षणों की ओर ले जाता है, जो किसी के आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी समय हो सकते हैं। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम अगले शिव सूत्र के वीडियो के साथ इस आध्यात्मिक जागरूकता की यात्रा को जारी रखें। तब तक प्रथम खंड संभवोपाय के प्रथम सूत्र में बताए गए तथ्यों को गहराई से समझने की कोशिश करें। सभी दिव्य आत्माओं के लिए शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। प्रसाद भारद्वाज। पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्ट की सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।
भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। प्रसाद भारद्वाज।